बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स क्या होंगे? किसी भी सिस्टम के जो पार्ट्स होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लाजमी तौर पे उसका हिस्सा होंगी, वो मिलके उसका कंपोनेंट कहलाती हैं, कि वो मिलके वो सिस्टम बनाती हैं। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है यूज़र इंटरफेस। और यूज़र इंटरफेस किसे कहेंगे? कि यूज़र और जो सिस्टम जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, या जिसको कह देते हैं हम कि वो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है, जो विंडो प्रोवाइड कर रहा है उस बिल्डिंग के अंदर, वो जहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, जो ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है वो यूज़र इंटरफेस कहलाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की सूरत में जैसे ये हमारे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि यहाँ पे इसके माउस क्लिक करने से क्या होगा, डबल क्लिक करने से क्या होगा। जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, उसके अंदर कमांड लाइन इंटरफेस था, कमांड्स दी जाती थी, उनको कहा जाता था शेल्स। CUI भी कहते हैं, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। और फिर ग्राफिक्स आ गया और इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये उसका GUI, गोई भी कहते हैं। तो इसमें ग्राफिक्स वगैरह आ जाती हैं। ये जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहे हैं ये ग्राफिकल इंटरफेस चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की होगी, जैसे यूनिक्स है, ये भी कमांड लाइन है, शेल प्रोवाइड करता है। डॉस है, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन था। और लिनक्स आ गया। और इसके अलावा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और इसके अलावा विंडोज़ मैनेजर एक कंपोनेंट ये है। इसमें क्या होगा, इसमें विंडोज़ को मैनेज करने के लिहाज से चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। डिस्क को कैसे मैनेज करना है और ड्राइवर्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करने, ये वो सारी चीज़ें विंडोज़ का मैनेजर आ जाएगा। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम बताया गया कंपोनेंट के हवाले से कि अगर ये मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र हैं तो ये यूज़र इंटरफेस कहलाएगा। यूज़र इसी के थ्रू ये बाहर, ये यूज़र इंटरफेस। दरमियान वाला हिस्सा जो है इसे कर्नल कह देंगे। कर्नल क्या है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा है और कोई भी शख्स डायरेक्टली कर्नल से अटैच नहीं होगा, कोई भी यूज़र। तो यूज़र क्या होगा? यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक विंडो प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें वो अपनी रिक्वेस्ट करेगा तो वो कर्नल से इंटरेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल मैनेजर ज़रूरी है। फाइल मैनेजर, फाइल्स क्रिएट करना। फाइल्स के अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, डायरेक्टरी आ जाती है और फाइल्स आ जाती है। डायरेक्टरी मीन फोल्डर भी इसे कहते हैं। डॉस के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं और विंडोज़ वगैरह ग्राफिकल में उसे फ़ोल्डर कहा जाता है। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर क्रिएशन है, उसको डिलीट करना, उसको कह लें नई फोल्डर बनाना, नई फाइल्स बनाना। तो फाइल्स क्या होगा? जिस तरह वर्ड की फ़ाइल है, ये PDF की फ़ाइल है, तो ये फाइल्स को मैनेज करने का कोई मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिक्लेयर ज़रूर करेगा, तो ये भी उसका कंपोनेंट कहलाएगा, फाइल मैनेजर। और फाइल मैनेजर में फ़ाइल्स क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और उसको अथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इस किस्म का सारा उसमें आ जाएगा। और जहाँ जिस पड़ा हुआ है वो उसका डायरेक्टरी पाथ या फोल्डर पाथ कहलाता है, CD। और CDE जो है ये ड्राइव्स आ जाती हैं, हमें भी इनका भी, हाँ जी, डिवाइस ड्राइव्स। तो इसके अंदर उसकी डिस्क की मैनेजमेंट है, हार्ड डिस्क में किस तरह चीज़ें अवेलेबल हैं वो ड्राइव्स आ जाएंगी। अच्छा, ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जिस तरह प्रिंटर के ड्राइवर हैं, मॉनिटर के ड्राइवर्स हैं, हर चीज़ के कुछ तो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, कुछ हमें बाद में अटैच करने पड़ते हैं। तो ये भी उसका कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेमोरी मैनेजमेंट, और मेमोरी को मैनेज करना, जब कोई फ़ाइल डिलीट कर दी जाए तो इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम ही वहाँ से फ़ाइल को इरेज करता है, जनरेट करता है, तो उसकी इंडेक्स फ़ाइल क्रिएट करना। तो इस किस्म के जितने भी वर्क होंगे ये इसके अंदर आ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट के अंदर।
फिर उसका अगर डिटेल में डिस्कशन हो तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसने वो स्टोरेज को किस तरह मैनेज किया है। मुख्तलिफ़ किस्म के पेज बने होते हैं, पेज का साइज़ होता है, उस साइज़ की के लिहाज से वो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये किस पेज के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, 103 पे, तो शुरू में उसको उसी तरह इसका भी इंडेक्स बनता है और बड़ा डिटेल का ये नॉलेज आ जाएगा उसके अंदर के डिस्क मैनेजमेंट किस तरह होती है। एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें 8 GB रिक्वायर्ड हो हमारे कंप्यूटर को काम के लिए और 4 GB उसमें हो, तो 4 GB वो हार्ड डिस्क में से कुछ पोर्शन रिज़र्व कर लेता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा काम करता है, हमें यानी कि उसकी कोई ख़बर नहीं होती आम यूज़र को। टेक्निकल यूज़र, सोफिस्टिकेटेड यूज़र तो फिर भी देख लेता है उसको। तो ये कॉन्सेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है। इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं कि फिज़िकली रैम नहीं इंसर्ट की, हार्ड डिस्क का ही कुछ हिस्सा एज ए मेमोरी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कह देते हैं। और नेक्स्ट दो और कंपोनेंट जिसे शेड्यूलर और डिस्पैचर है, डिटेल में आगे आएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। मल्टी